कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जय 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 बोलिए गुणायतन प्रणेता, संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के प्रातःकालीन मंगलमय कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं को जय जिनेन्द्र, मंगलमय सुप्रभातम। मैं आपको लिए चलूं जाप्यानुष्ठान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सभी मिलकर सामूहिक रूप से पूज्य देव के चरण कमलों में त्रिबार नमोस्तुति निवेदित करते हुए उनके मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषेक कर कृतार्थ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए, बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, जाप्यानुष्ठान कराकर हम लोगों को कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं
जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिम
कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्याचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जय। श्री संतोष जी माल गुजार और देव कुमार जी शास्त्री। संतोष जी माल गुजार और देव कुमार जी शास्त्री मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप कृपया शीघ्रता से यहाँ पधारें प्रवचन स्थल पर। रज्जी लाल जी कहाँ पे हैं? बंधुओं, मैं आपको लिए चलूँ प्रवचन की ओर। इसके पूर्व आपको बता दूं, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि आगामी 22 नवंबर से 30 नवंबर तक विश्व शांति प्रदायक अष्टमंडलीय संस्कृत का मूल संस्थित चक्र महामंडल विधान यहाँ भव्य आयोजनों के साथ संपन्न होने जा रहा है पूज्य गुरुदेव के मंगलमय सानिध्य में। इस विधान की सबसे बड़ी विशेषता है कि सारे मंत्रों का उच्चारण पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से होगा और हम लोगों के लिए सुअवसर है जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से घर बैठे पूरे आयोजन का आनंद लेने का। बंधुओं, इस विधान में भाग लेने के लिए जो फॉर्म का है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसका प्रारूप आपको कल मिल जाएगा प्रमाणिक ऐप के माध्यम से। आप अपना उस फार्म भरिए। आपके फार्म की प्रविष्टि भरते ही के साथ आपको पुस्तक की DPS फाइल प्राप्त हो जाएगी और समय समय पर आप PDF फाइल आपको उपलब्ध हो जाएगी और समय समय पर आपको आवश्यक सूचनाएं भी मिलती रहेंगी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जुड़े रहिए और अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए। यदि आप मूल पुस्तक मंगाना चाहते हैं तो पुस्तक उपलब्ध है, यहाँ कटनी में भी उपलब्ध है और वहाँ भोपाल में भी उपलब्ध है, प्रिंट हो चुका है पुस्तक। और आप वहाँ निरंतर फाउंडेशन के श्री विकास गोधा से संपर्क करके अभी भी आप पुस्तक मंगवा सकते हैं, समय है आपके पास। नंबर नोट कर लीजिए विकास जी का 9425005624 9425005624 75875222089 75875222089। आप इनसे संपर्क करके अपनी पुस्तक अपने आवश्यकता अनुसार मंगा सकते हैं। चलिए अब मैं आपको लिए चलूँ प्रवचन की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर और बंधुओं, आज अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच गुणायतन के संरक्षक
श्री रज्जी लाल जी चावल वाले सागर से यहाँ उपलब्ध हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर उपस्थित हैं और मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे गुरु चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। इन्होंने आगामी शीत चक्र महामंडल विधान के लिए 51,000 रुपये की राशि प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान दी है। सब परिवार चले आएँ, हम आपकी सुधारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं बंधुओं। और आप लोग भी जो भी हमारी बात को सुन रहे हैं, जिस शीत चक्र मंडल विधान में अपना सहयोग देना चाहते हैं, तो अकाउंट नंबर और संपर्क सूत्र की पट्टी चल रही है आपके टीवी सेट पर। आप उसके माध्यम से अपनी सहयोग राशि विधान के लिए देकर पुण्य अर्जन कर सकते हैं घर बैठे। चलिए, और संतोष जी मालगुजार जो कटनी जम्बर जैन पंचायत के अध्यक्ष हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि हमारे गुणायतन के संरक्षक श्री रज्जी लाल जी चावल वाले सागर वालों का सब परिवार गुरुदेव के महामिलन का स्मृति तस्वीर प्रदान कर उन्हें सम्मान करें। कटनी समाज की ओर से बंधुओं, यह विधान इस कोरोना के विभीषिका में हम लोग के लिए बंधुओं, इन्होंने 51,000 रुपये की राशि आगामी शीत चक्र महामंडल विधान में अपने सहयोग राशि के रूप में प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की है और प्रदान कर भी दी है। हम आपकी सुधारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं, आपकी गुरु निष्ठा का, आपकी गुरु भक्ति का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। सम्मान किया हमारे संतोष कुमार जी मालगुजार ने जैन कटनी पंचायत की ओर से स्मृति चिन्ह दे करके। और चलिए अब मैं आपको लिए चलूँ प्रवचन की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तुति करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को कृतार्थ करेंगे। तो चलिए बोलिएगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, अपनी मंगलमयी देशना से संबोधित कर हम लोगों के साथ करें। नमोस्तु गुरुदेव। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताय, नमो अरिहन्ताय, नमो सिद्धाय, नमो सिद्धाय, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झाय, नमो वज्झाय, नमो लोये सवशाः, नमो लोहे सवसाहुणम्, एषो पंच णमुयारो, एषो पञ्चमोयारो, सर्वपावपणाशिनो, सर्वपावपणाशिनो, मंगलालं च सवेशिं, मङ्गलाणं च सवेशिं, पढ़मं हो मंगलम, परमं होई मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय, अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय, परम पूज
आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य एक स्वामी मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री अरहत सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। नमो। जब भी जीवन की गाड़ी खतरनाक दौर से गुजरे तो अतिरिक्त सावधानी की अपेक्षा होती है। और कल मैंने आप सबके बीच डेंजर जोन की चर्चा की थी। डेंजर जोन के क्रम में आज दूसरा स्थान अहंकार का है। अहंकार हमारे जीवन की एक बड़ी दुर्बलता है। ये एक ऐसा विकार है जो हमारे सारे सद्गुणों को लील जाता है। अहंकार हमारे आत्म विकास का सबसे बड़ा अवरोध है। जब अहंकार आड़े आता है तो हमारी प्रगति वहीं अवरुद्ध हो जाती है। हम कुछ भी करने की स्थिति में नहीं रहते। वस्तुतः अहंकारी की सबसे बड़ी दुर्बलता यही होती है कि वो अपने आप को अपूर्णता में भी पूर्ण मानने का भ्रम पाल लेता है। और इसी अहंकार के कारण मनुष्य अनेक प्रकार की अशांति भी आमंत्रित करता है। अहंकार के पीछे हर पल चित्त अशांत, बेचैन और उद्विग्न होता है। अहंकार के विषय में हमने अनेक बार चर्चाएं की है। अहंकार के परिणाम और परिणतियों को भी हमने जाना और समझा है। पर आज मैं आपसे 4 बातें करूंगा अहंकार पर विजय पाने की। हम अपने अहंकार का अंत कैसे करें? किसी भी व्यक्ति को कोई भी अहंकारी व्यक्ति पसंद नहीं होता, लेकिन अहंकार को हर कोई पसंद करता है। अपने अभिमान को आदमी 24 घंटे पुष्ट करने की कोशिश में लगे रहता है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो अहम पुष्टि के पीछे ही मनुष्य के जीवन का बड़ा भाग व्यतीत होता है। वो उसे ही किसी न किसी तरीके से पुष्ट करने में लगा रहता है और उसी वजह से उसके मन में अनेक प्रकार की अशांतियां उत्पन्न होते रहती है। सवाल है अहम पुष्टि से बचा कैसे जाए? अपनी अहंकार पूर्ण परिणति से अपने आप को कैसे बचाया जाए? हम मूल में जाएं कि अहंकार जन्मता कैसे है, अहंकार पुष्ट कैसे होता है, अहंकार फलता कैसे है, बढ़ता कैसे है, और अहंकार को नष्ट कैसे किया जाए। अगर हम अहंकार के जन्म को ध्यान में रखेंगे तो बाकी बातें सब आ जाएगी। और आज मैं आपसे 4 बातें ऐसी करूंगा जो हमारे अहंकार को विनष्ट करने में एक बड़े कारगर निमित्त बनेंगे, जिनके बल पर हम अपने अभिमान को विनष्ट कर सकते हैं और अपने जीवन में विनम्रता को प्रकट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात अहंकार क्या है, इसे हम समझें। किसी व्यक्ति को अगर कहा जाए कि आपके अंदर अहंकार है, वो तब तक अपने आप को अहंकारी मानने के लिए तैयार नहीं होगा जब तक कि उसे अपने अहंकार का एहसास न हो। आप किसी व्यक्ति से कहो आप बड़े अहंकारी हो तो उसको बुरा लगेगा। कोई भी व्यक्ति अपने आप को अहंकारी मानना पसंद नहीं करता। लेकिन इससे क्या होगा? अगर हमारे अंदर अहंकार की परिणति है तो उसका परिणाम निश्चित रूप से हमारे जीवन में जुड़ेगा और वह प्रभाव भी हमारे अंदर आएगा। अहंकार क्या है? अपने आप को श्रेष्ठ मानना, अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश करना, अपनी प्रशंसा पसंद करना, अपना अपमान न सह पाना, ये सब हमारे मान के लक्षण हैं। अगर ये सब परिणतियां हैं तो मान करके चलना मेरे मन में कहीं न कहीं अहंकार पल रहा है। ये सब चीज़ें अहंकार नहीं, ये अहंकार के लक्षण हैं। जैसे थर्मामीटर लगाते हैं तो थर्मामीटर में बुखार दिखता है, टेम्परेचर दिखता है, तो वो थर्मामीटर में जो टेम्परेचर दिख रहा है वो टेम्परेचर नहीं है, वो तो केवल लक्षण बता रहा है कि इस व्यक्ति को इतना बुखार है। तो इसी तरह हमारी इन प्रवृत्तियों में अपनी श्रेष्ठता, अपनी बड़वारी, अपनी महत्ता और महिमा को ख्यापित करने वाले, बताने वाले जो भी प्रवृत्तियां हैं
वे सब अहंकार की अभिव्यक्तियां हैं। उनके माध्यम से हमारे भीतर पलने वाला अहंकार प्रकट होता है और उसे हमें कैसे रोकना है बात करूंगा, लेकिन शुरुआत कर रहा हूं अहंकारी की परिणति से। एक जगह एक मंदिर में मोमबत्ती और अगरबत्ती दोनों बहनें साथ रहती थी। मोमबत्ती और अगरबत्ती दोनों बहनें साथ रहती थी। मोमबत्ती को अपने प्रकाश का बड़ा अभिमान था। वो हमेशा इतरा इतरा करके बोलती, देख मेरे अंदर कितना प्रकाश है, मैं सबको दिखा सकती हूँ, सबको पढ़ा सकती हूँ, हर कुछ सब कुछ मेरे इस प्रकाश में प्रकट होता है, मैं कितना प्रकाशित हूँ। अगरबत्ती चुपचाप मोमबत्ती की बात सुन लिया करती थी। ठीक है, ये बोल रही है तो मैं क्या करूं, मुझ में प्रकाश नहीं है, इसमें प्रकाश है, पर मेरे पास अब और कुछ उपाय नहीं। पर मोमबत्ती हमेशा अगरबत्ती को उसकी हीनता का एहसास कराना चाहती थी। एक रोज हवा का तेज झोंका आया, मोमबत्ती बुझ गई। हवा का तेज झोंका आया, मोमबत्ती बुझ गई, लेकिन अगरबत्ती का धुआं पूरे वातावरण में फैल गया और तेजी से फैल गया, मानो अगरबत्ती को और जीवन दान मिल गया हो। अब अगरबत्ती ने विनम्रता से कहा, बहन इतना नाच क्यों, तुम में प्रकाश था पर तुम एक छोटे से झोंके से बुझ गई। मुझ में प्रकाश भले नहीं था, पर वो झोंका मेरी सुवास को फैलाने में निमित्त बन गया। बंधुओं, बड़ा वो नहीं जिसमें बड़प्पन है, सच्चे अर्थों में बड़ा वो है जो हमेशा अपने से छोटों का भी ख्याल रख करके चलता है और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। कब किसके साथ क्या स्थिति बन जाए कहा नहीं जा सकता, लेकिन व्यक्ति की स्थिति वैसी मोमबत्ती के भांति है जो अपने अल्पकालिक प्रकाश पर इतना नाच करता है, वो प्रकाश कब बुझ जाए कोई पता नहीं। 4 बातें मैं आज आप सबसे कहना चाह रहा हूं अपने अहंकार को नियंत्रित करने के लिए। सबसे पहली बात, स्वरूप का बोध। स्वरूप का बोध करो। अगर आपके अंतर्मन में स्वरूप बोध जागृत हो गया तो अभिमान कभी अपना सिर नहीं उठा सकता। स्वरूप बोध मतलब मैं कौन हूं इसे पहचानो। जब कभी भी मनुष्य अपनी पहचान करता है तो जड़ संयोगों के साथ करता है। आप कौन हो, थोड़ा सोचो। आपसे पूछूं मैं कौन हूं तो क्या आएगा? फट से आपका नाम आपकी जुबान पर आएगा, और उस नाम को और महिमा मंडित करने के लिए आपके साथ जो जो चीज़ें आपने अपने जीवन काल में जोड़ी है उन सब को जोड़ोगे और उससे अपनी बड़वारी, अपनी महत्ता को प्रकट करोगे कि ये देखो मैं हूँ और मैं इतना बड़ा हूँ क्योंकि मेरे साथ ये सब चीज़ें हैं। संत कहते ये अज्ञान है, और जब तक ऐसी अज्ञानपूर्ण परिणति रहेगी अहंकार पुष्ट होता रहेगा, उससे बच नहीं सकते। अपने अहंकार को बचाना है तो समझो कि मैं क्या हूं, ये सब चीजें जो है वो महत् संयोग से मेरे साथ है, मैं तदरूप नहीं हूं, ये तो संयोग से मेरे साथ है, मैं केवल एक आत्मा हूं। क्या हूं? आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं, और जैसी आत्मा मैं हूं वैसी आत्मा संसार के अन्य प्राणी है। मेरी आत्मा में और संसार के अन्य प्राणियों की आत्मा में तत्वता कोई भेद नहीं है। इस समानता की अनुभूति का एहसास होते ही हमारा अहंकार विलीन हो जाएगा। अहंकार कब पनपता है? जब हम अपने आप को किसी से बेहतर महसूस करते हैं। मैं बड़ा हूं यानी तुम सब छोटे हो, मैं ऊंचा हूं यानी तुम सब नीचे हो, मैं अच्छा हूं तुम सब बुरे हो, मैं श्रेष्ठ हूं बाकी सब अश्रेष्ठ हैं। ये जो अंतर है यही अहंकार का मूल है। जब सबको पता हो जाए कि तत्वतः हम आप सब समान हैं,
हम आप सब समान हैं, तो फिर क्या कभी अहंकार पनपेगा? अहंकार तब पनता पलपता है जब हम अपने आप को कुछ अलग मानते हैं। पर ये हमारा भ्रम ही तो है, अलग है क्या? तत्वतः अगर देखा जाए तो सबकी आत्मा एक जैसी है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, कोई अज्ञानी नहीं, कोई रूपवान नहीं, कोई कुरूप नहीं, कोई पंडित नहीं, कोई मूर्ख नहीं। सब के सब एक समान हैं। लेकिन स्वरूप विषयक अज्ञान हमें ये मानने नहीं देता। हम इन पर्यायों में अपना ऐक्य स्थापित कर लेते हैं और वैसी बुद्धि बनाकर अपने आप को तद्रूप मान लेते हैं। ये भ्रम जब तक हावी होगा, अहंकार नष्ट नहीं होगा। और जिस दिन ये भ्रम टूट गया, अहंकार समाप्त। हमने महाभारत में सुना है कि श्री कृष्ण ने दुर्योधन के अहंकार को विनष्ट करने के लिए अपना विराट रूप दिखाया था। मुझे पता नहीं ये कौन सा विराट रूप है, पर मैं ये जानता हूं कि हमारे अंदर के दुर्योधन का अहंकार तभी नष्ट होगा जब हम जगत के विराट स्वरूप को देखेंगे। और जब विराट स्वरूप की तरफ हमारी दृष्टि जाएगी तो लगेगा तत्वतः हम सब एक हैं, सब में एक ही सी आत्मा है, कोई भिन्नता है? निगोदिया जीव हो या सिद्ध परमात्मा, सब समान है। ये तो मैंने अपनी अज्ञानता के कारण ऐसी मान्यता बना रखी है, जिसकी दृष्टि में ऐसे भाव आ जाए उसका तो काया पलट हो जाएगा। फिर वो किस चीज का अभिमान करेगा? मैं एक स्थान पर था, एक बड़े धनपति थे, बड़े स्वाध्यायी तत्वज्ञ, भेद विज्ञानी। लोग उनका परिचय मुझसे करा रहे थे। परिचय कराते समय कहा, महाराज जी संयोगतः जिस जगह में रुका था वो हवेली उनके ही बेटे की थी, उनकी ही थी। लोगों ने उनका परिचय देते हुए कहा, महाराज जी ये हैं और बड़े धर्मात्मा हैं, महाराज जी हम लोगों की ये प्रेरणा है और ये सारा साम्राज्य इन्हीं का है। उन्होंने जो जवाब दिया वो एक आत्मदृष्टा का जवाब है। अत्यंत विनम्रता से हाथ जोड़े बोले, महाराज ये सब ये लोग कहते हैं, ये इन लोगों का मेरे प्रति उमड़े प्रेम का परिणाम है, पर आप ही बताओ मेरा है क्या? मेरा तो मैं हूँ और जो मैं हूँ वही सब है। मुझे तो लगता है मुझ में और इन सब में कोई अंतर नहीं है, हम सबकी आत्मा तो एक समान है। कौन बड़ा और कौन छोटा, ये तो हमारा भ्रम है, वहम है। जिस दिन ऐसी स्थिति हमारे मन में आ गई, जीवन बदल जाएगा। लेकिन लोग हैं कि अपने तरीके से अपनी बातें करते रहते हैं। एक बार स्वरूप बोध के अभाव में क्या स्थिति होती है? बेटे ने अपनी मां से कहा कि मां, क्या मेरा चेहरा भगवान से मिलता है क्या? मेरा चेहरा भगवान जैसा है क्या? मैं भगवान जैसा दिखता हूं क्या? मैंने पूछा क्यों? बोले बता ना, मेरा चेहरा भगवान जैसा मिलता है क्या? बोले क्यों? बोले बता ना। मैंने पूछा आखिर क्यों पूछ रहा है? बोले क्या बताऊं, मैं जिसके यहां पास जाता हूं वो कहता है हे भगवान ये फिर आ गया, हे भगवान ये फिर आ गया। अब ये वहम मनुष्य के मन में जब तक पलेगा तब तक वो अहम से मुक्त नहीं हो पाएगा।
वहम अहम को जन्म देता है। और जब ये वहम मिटता है तभी अहम मिट पाता है। एक महिला एक संत के पास पहुंची और उसने कहा कि मैं जब दर्पण में अपना चेहरा देखती हूं तो आप खुद को बड़ा सुंदर महसूस करती हूं। मैं जब कभी दर्पण में अपना चेहरा देखती हूं खुद को बड़ा सुंदर महसूस करती हूं, मेरे मन में अभिमान आ जाता है, ये मेरा पाप तो नहीं। मैं जब कभी दर्पण के सामने देखती हूं मेरा चेहरा दिखता है, खुद को बड़ा सुंदर महसूस करती हूं, मेरे मन में अभिमान आ जाता है, ये पाप तो नहीं। संत ने जवाब दिया, ये पाप नहीं, गलतफहमी है। बात समझ रहे हैं? ये पाप नहीं, गलतफहमी है। तुमने अपने आप को सुंदर मान रखा है। हो कहां? तुम अपने आप को चाहे कुछ मान लो, स्वरूप का बोध यदि मनुष्य को होगा तो कभी अभिमान नहीं करेगा। अगर आत्मज्ञान व्यक्ति के अंदर है, अभिमान नहीं, और अपनी हस्ती और हैसियत का वास्तविक एहसास है तो अभिमान नहीं। बाहरी स्थिति को भी समझो, भीतरी स्थिति को भी समझो, अहंकार का मूल ही नष्ट हो जाएगा। जब तक स्वरूप बोध का अभाव है अहंकार है, स्वरूप बोध जगते ही अहंकार विनष्ट। तो जानो मैं कौन हूं, को हम। अहंकार और आसक्ति इस स्वरूप बोध के अभाव के कारण ही जन्मती है। ये दूर हुए, जीवन की दिशा बदल गई। आध्यात्मिक जीवन यात्रा को प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम इसकी ही आवश्यकता है। इसे हम घटित करें और अपने जीवन की दिशा को बदलने का पुरुषार्थ करें। तो पहली बात, स्वरूप बोध। सब एक समान। किसी को छोटा मान करके तुम उसकी उपेक्षा मत करना, क्योंकि उसमें भी वही संभावना है और हो सकता है कल वह तुमसे आगे निकल जाए। कहते हैं जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होता वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक कर रोता वही। परिणतियां बदलती है। तो दूसरी बात, संयोगों की नश्वरता को समझो। क्या समझो? संयोगों की नश्वरता। तुम्हारा जिस पर भी अभिमान है वो टिकाऊ नहीं है। कितनी देर का अभिमान? आज है, कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं। एक पल का भरोसा नहीं। अगली श्वास का भी विश्वास नहीं है। तुम किसका अभिमान करते हो? ये रोशनी है हकीकत में एक छल लोगों। दुष्यंत कुमार की पंक्तियां हैं। ये रोशनी है हकीकत में एक छल लोगों, कि जैसे जल में झलकता हुआ महल लोगों। कितनी देर सनत कुमार चक्रवर्ती को अपने रूप का बड़ा अभिमान था, और वो रूपवान था भी। उसके रूप और सौंदर्य की प्रशंसा स्वर्ग का इंद्र करता था। इंद्र की प्रशंसा से प्रेरित होकर दो देवता उसके रूप सौंदर्य को देखने के मनोभाव से धरती पर आ पहुंचे। जिस समय वे पहुंचे उस समय चक्रवर्ती व्यायाम कर रहा था,
कसरत कर रहा था, पूरा शरीर धूल धूसरित था, लेकिन उस धूल धूसरित बदन से भी उसका अनुपम रूप सौंदर्य प्रकट हो रहा था। देवों ने सहज प्रशंसा में कह दिया, वाकई में इंद्र ने जैसा कहा उससे भी अच्छा रूप है ये। फूल गए। अरे आप लोग अचानक आ गए, अभी तो देखो ना, मैं तो केवल चड्डी पे हूं, धूल धूसरित बदन है। अभी मैं फ्रेश होके आता हूं, नहा धोकर आता हूं, जब दरबार में आऊंगा तब आप देखना, दरबार में आऊंगा तब आप देखना। अच्छा है, अब सज धज के चक्रवर्ती दरबार में उपस्थित हुआ। देवताओं ने देखा और एक शब्द भी नहीं बोला। उस घड़ी बड़ी मुश्किल होती है जब हम किसी से प्रशंसा के दो शब्द सुनने का मनोभाव लेकर रहते हैं और सामने वाला हमारी प्रशंसा में एक शब्द भी न बोले। जब कोई कुछ नहीं बोले तो चक्रवर्ती ने पूछा, क्यों, मेरा रूप सौंदर्य तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं महाराज, अब वो बात नहीं रही, अब तो हमें जो दिख रहा है वो आपके लिए चिंता का विषय है। क्या? बोले आपके शरीर में तो कोढ़ हो गया है। ओरी कोढ़, ये कैसी बात बोले? हाँ, थोड़ा पानी मंगाओ। पानी मंगाया, बोले इसमें थूको। जैसे ही थूका, कोढ़ के कीड़े बिलबिला रहे थे। बोले महाराज, ये रूप सौंदर्य तुम्हारा पल में ही बिखरने वाला है। क्या हो गया? एक पल में कामदेव कोढ़ी बन गया। किसका अभिमान? एक पल में आदमी अर्श से फर्श पर आ जाता है, शिखर से सतह पर आ जाता है। कोई ठिकाना है? बहुत सारे लोग होते हैं जो कभी आसमान में उड़ते दिखते हैं, एकदम जमीन में आ जाते हैं। आते हैं। किसका मद, किसका अभिमान? तुम्हारा धन, तुम्हारा यौवन, तुम्हारा रूप, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी संसाधन, सब तो अल्पकालिक है, टिकने वाले कहां है? कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। ये सब टिकाऊ नहीं है। ये समझ अपने अंदर होना चाहिए, तब फिर किसी चीज का अभिमान नहीं होगा। जो टेम्परेरी दिखती है उसमें ना आसक्ति होती, ना उसका अभिमान। ठीक है, थोड़े समय के लिए है, मेरे पास है, टिकने वाली नहीं है और ये मेरी नहीं है। ये समझ अपने अंदर विकसित करो। आज मान लो किसी व्यक्ति को कोई लाख रुपया दे दे कि भैया ये पकड़ो, अभी मैं आता हूं, जब वस्त्र बदलूंगा तो मुझे दे देना। वो लाख रुपये को लेकर के नाचने लगे कि मैं लखपति हो गया, उसको क्या कहेंगे? वो लाख रुपया उसके पास कब तक है, उसकी जेब में कब तक है? जब तक सामने वाला वापस न मांगे तभी तक ना। जब वापस मांगेगा चला जाएगा, फिर उसका अभिमान क्या? ऐसे अल्पकालिक चीजों में आप कभी अभिमान करते हैं क्या? भैया ये तो टेम्परेरी चीज है, अपनी नहीं है। किराए का मकान कितना भी सुंदर हो, उसको क्या मानते हो? मेरा मकान, ये किराए का मकान है। क्यों? अपना नहीं, अस्थायी है। संसार में सब कुछ टेम्परेरी है, समझ करके चलो। कब कैसा बदलाव हो जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए इस अभिमान से अपने आप को बचाना चाहते हो तो सब संयोगों की नश्वरता को जानो। कहते हैं धन, यौवन और जीवन जल बुद्बुद समान। आज तुम्हारे पास धन है, अभिमान मत करना।
कोई जरूरी नहीं कि जिंदगी भर तुम धनवान बने रहोगे। थोड़ी दृष्टि दौड़ाओ तो ऐसे बहुत सारे लोग तुम्हारे आंखों के सामने आएंगे जो कभी शहंशाह होते थे अब साधारण बन गए। कल तक जो बड़े फूलते थे अब सब कुछ खत्म हो गया। और जो ऊपर से नीचे आते हैं उनकी दशा बड़ी खराब होती है ना। आपने बैलून देखा, बैलून में हवा भर दो तो वो फूलता है, लेकिन ज्यादा हवा भर जाए तो फट भी जाता है। फटता है कि नहीं? हवा भरी, फूला, और हवा भरने के बाद फूल भी गया तो कितने दिन तक फूला रहेगा? धीरे 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 उसकी हवा निकलती है, और एक बार जब बैलून में से हवा निकल जाती तो उसका वो सौंदर्य रह पाता है क्या? ओरिजिनल बैलून में और हवा निकले बैलून में अंतर दिखता है कि नहीं दिखता? बोलो बच्चों, दिखता है ना। कब तुम्हारी हवा निकल जाए, अखड़ो मत इस हवा में। ये पल भर का संयोग है, ऐसी समझ अपने अंदर रखो तो फिर अभिमान नहीं पनप सकता। किसका अभिमान करूं? ये तो 2 पल की चीजें हैं, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। संयोग है, बदलते देर नहीं लगते, सब नश्वर है। किसका अभिमान करूं? एक बड़ा धनिक था, उसे अपने धन का बड़ा अभिमान था और वो हमेशा अपने धन की सेखी बघारता रहता था। संयोग था, एक संत उसके यहाँ आए, उसने संत का आतिथ्य किया। आतिथ्य करने के मध्य भी वो अपने धन की सेखी बघारता रहा कि मेरी ये संपत्ति, इतनी संपत्ति यहाँ है, इतनी संपत्ति यहाँ है, इतनी संपत्ति यहाँ है। वो सब सुनते रहे। संत ने अपना भोजन पूर्ण करने के बाद उनसे केवल इतना ही पूछा, तुम्हें पता है अमुक शहर का एक जो बड़ा सेठ था उसके पास अपार धन संपत्ति थी? बोले हाँ पता है। बोले कल ही वो अपने घोड़े से गिर करके मरा है, तुम्हें पता है? बोले हाँ, लेकिन वो अपनी संपत्ति का एक पैसा दाना भी अपने साथ नहीं ले जा सका, उसकी संपत्ति धरी रह गई, वो उसके काम में नहीं आई। तुम किस संपत्ति का अभिमान कर रहे हो? जब तुम्हारा जीवन ही स्थायी नहीं तो क्या होगा? कल्पना करो कि आज तुम अपने जिस संपत्ति का अभिमान यहाँ प्रकट कर रहे हो, कल तुम नहीं रहोगे तो फिर उसका क्या होगा? है, कब तक नाच करोगे? कब तक अभिमान करोगे? जीवन क्षण भंगुर है। आप लोग कहते हैं ना, जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे? कब मिटे कोई पता नहीं। इसको पानी के बूंद की समझ। तो धन को, यौवन को और जीवन को, तीनों को पानी के बुलबुले के समान समझो। ये नश्वर है, स्थायी नहीं है। यदि ऐसी स्थिति अपने मन में स्थिर हो जाए तो अभिमान नहीं पनपेगा। भैया आज है, कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं। मैं एक सज्जन को जानता हूं जो आज बड़े धनपति हैं, लेकिन वे बड़े विनम्रता की मूर्ति। वो कहते हैं, महाराज मुझे अपनी असलियत का पता है। मैंने अपने कैरियर की शुरुआत 30 रुपये महीने की नौकरी से की। आज मेरे पास इतना धन है, पर मुझे लगता है आज 30 रुपये से मैं अरबों की संपत्ति का मालिक बना हूँ, तो कल समय बदलने में वापस वैसी जगह आ सकता हूँ। जब 30 रुपया था तो वो भी मेरा नहीं था, और आज मेरे पास अरबों हैं, वो भी मेरा नहीं। ये तो सब क्षणिक संयोग है। बस इतनी सी समझ जिस मनुष्य के मन में आ जाए वो कभी अभिमान नहीं करेगा। पर साधारण व्यक्ति थोड़ी सी उपलब्धि पाता है, इतरा जाता है, उसे लगता है मेरे से बड़ा कोई और है नहीं। तो ये कमजोरी हमें दूर करनी चाहिए। नश्वरता का विचार करो। तीसरी बात, पुण्य पाप के खेल को समझो। क्या? पुण्य पाप के खेल को समझो। जब तक तुम्हारा पुण्य का योग है, तुम्हारे ठाठ हैं, जय जयकार है, पाप का प्रकोप आएगा तुरंत हाहाकार है, कोई नहीं पूछेगा। और कब पुण्य पाप में परिवर्तित हो जाए पता नहीं।
और ध्यान रखना, आज जो पाप के प्रकोप से नीचे दिख रहा है, कल उसका पुण्योदय आ जाए वो ऊंचा हो सकता है। और आज तुम अपने पुण्य में फूल रहे हो, कल पापोदय आ जाए तुम्हारा भी पतन हो सकता है। ये जीवन की एक वास्तविकता है। अनेक लोग तुम्हारे दृष्टि पथ में आएंगे जिनके एक कर्म का उदय आया, बड़ा झटका खाए, चारों खाने चित्त हो गए। होता है नहीं होता है। और कई व्यक्ति ऐसे भी आएंगे जो ऐसे एकदम धूमकेतु की तरह तुम्हारे बीच आए और सितारे की भांति चमकने लगे, जिसको कोई जानता नहीं था, एकदम नामचीन हो गए। होता है। यही तो पुण्य पाप का खेल है। पुण्य पाप का ये खेल है, ये चलेगा। कब कैसा हो जाए किसके साथ कुछ कह नहीं सकते। हवा के तेज वेग में कागज का एक टुकड़ा उड़ा और पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा। हवा के तेज वेग में उड़ा कागज का टुकड़ा पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा। पर्वत ने आगत कागज का स्वागत करते हुए पूछा, यहां कैसे? पर्वत ने कागज से का स्वागत करते हुए पूछा, यहां कैसे? कागज ने अकड़ कर बोला, अपनी दम पर और कैसे? कागज का उत्तर पूरा हो भी नहीं पाया कि तभी हवा का एक दूसरा झोंका आया। उसने कागज को उड़ाया और अगले ही पल वह कागज गटर में जा समाया। शिखर पर जो कागज था वो गटर में चला गया। बस इतनी चीज समझना। पुण्य का योग होगा, शिखर पर पहुंचोगे, और पाप का झोंका आएगा, गटर में समा जाओगे। इसलिए अभिमान मत करो। तो खेल है, कब क्या परिणाम हो जाए कहा नहीं जा सकता। एक पल में खेल बदल जाता है। देखते 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 लोग कल तक जो सत्ता में बैठे हैं वो शिक्षों के भीतर भी चले जाते हैं। होता है। आज मैंने सुना आज एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। एक पल में खेल बदल जाएगा, है ना। आज चुनाव परिणाम है ना, हाँ, बिहार का। तो ये क्या, यही चीजें तो सीखने की है। एक पल में बदलाव हो सकता है। ये पुण्य पाप का खेल है। कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो, न किसी को हीन मानो, न अपने आप को श्रेष्ठ मानो। एक व्यक्ति जा रहा था, अचानक उसे ठोकर लगी और उस ठोकर से एक पत्थर का टुकड़ा उचटकर पास लगे गुलाब के फूल के पास गिरा। गुलाब ने पत्थर को देखा तो उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, ये भी कोई जिंदगी, सिर्फ ठोकर। ये भी कोई जिंदगी, सिर्फ ठोकर। पत्थर ने गुलाब के शब्द सुने, मन महसूस कर रह गया। लेकिन अगले ही पल पत्थर के दिन फिरे। एक दूसरा राहगीर उधर से गुजरा, उसकी दृष्टि उस पत्थर पर पड़ी। उसने उस पत्थर को उठाया, उलट पलट कर देखा, अपने घर ले आया। वह एक शिल्पी था। उस पत्थर को तराश कर उसने एक सुंदर प्रतिमा बना दी। उस पत्थर को तराश कर उसने उसमें से एक सुंदर प्रतिमा बना दी और उसे अपने घर के पूजा घर में स्थापित करके अगले दिन जब पूजा करने के लिए उनके चरणों में फूल चढ़ाया तो वही गुलाब था जो कल तक उसका उपहास कर रहा था। प्रतिमा ने उसे देखा तो मुस्कुरा उठी, कही कुछ नहीं, पर गुलाब को अपनी कमी का एहसास हो रहा था। तो कल तक जो रास्ते का ठोकर है वो आज भगवान का रूप भी धारण कर सकता है, और आज जो गुलाब की तरह खिल रहा है कल उसी पत्थर के चरणों में भी आ सकता है। इस सत्य को समझो। जो आज एक अनाथ है, नरनाथ कल होता वही। जो आज उत्सव मग्न है,
कल शोक कर रोता वही। इस सच्चाई को समझोगे तो अभिमान नहीं होगा। तुम्हें लगेगा ये तो 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात, ये अंधेरा कभी भी छा सकता है, इसलिए इससे पहले कि अंधेरा छाए मैं अपने जीवन के पथ को प्रशस्त कर लूं। ऐसी मनोभावना अपने मन में जगा लें तो जीवन का कायाकल्प हो जाए, पूरा जीवन ही बदल जाए। ये पुरुषार्थ अपना होना चाहिए। तो समझो पुण्य पाप का खेल है। हम लोग बोलते हैं पुण्य पाप फल माई, हरख विलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए, उपज विन से थिर नाही। पुण्य का योग आए, ज्यादा अभिमान मत करो, हर्ष मत करो, और पाप का प्रकोप आ जाए उसमें विलाप मत करो। ये तो सब पुद्गल की परिणति है, कर्म का खेल है। उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, अच्छा है वो भी जाएगा, बुरा है वो भी जाएगा। अभिमान करने की कोई बात नहीं। कर्म के सिद्धांत पर जिसका विश्वास होता है और संसार के समस्त संयोगों को जो कर्मजन संयोग मानते हैं, वे कभी इस तरीके से अभिमान अपने मन में नहीं पनपते। उनके मन में ऐसा अभिमान कभी नहीं पनपता। चौथी बात, विनम्रता को जीवन का आदर्श बनाओ। अभिमान से बचना है, विनम्रता को जीवन का आदर्श बनाओ। विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाने के लिए अपनी असलियत को हमेशा याद रखो, औरों के गुणों को ग्रहण करने की कोशिश करो, अन्य विनम्र व्यक्तियों का अनुगमन करो, और हर पल मुझे विनम्र रहना है ये भाव रखो। आपके जीवन में विनम्रता आएगी। अपनी असलियत को याद रखो। तुम कितने भी ऊंचे हो जाओ, एक बात सदैव ध्यान रखना, मेरी शुरुआत कहां से थी। अभिमान नहीं पनपेगा। देखो विनम्रता को आदर्श बनाने का मजा क्या होता है। एक गांव में बाढ़ आई। बाढ़ के प्रकोप से पूरा गांव तबाह हुआ और एक व्यक्ति के माता पिता और भाई बहन सब मर गए। केवल एक 12 साल का बच्चा था, वो बचा। सब तबाह हो गया। वो गांव से शहर आया। एक सेठ के यहां काम की तलाश की। सेठ ने पूछा क्या करोगे? बोले जो आप कराओगे सो कर लूंगा। झाड़ू पोछा करोगे? बोले कर लूंगा। वो झाड़ू पोछा करना शुरू किया। झाड़ू पोछा करते करते जो भी उसको कागज पत्तर लगते, हाथ में चिट्ठियां इट्ठियां लगती, वो उनको पढ़ता, पढ़ने की कोशिश करता, पढ़ने में सक्षम था, पढ़ लगा। एक दिन सेठ ने देखा ये तो पढ़ना लिखना भी जानता है। बोले अच्छा तुम पढ़ना लिखना जानते हो? बोले हाँ पढ़ लेता हूं। तो एक काम करो, हमारे यहां से जो माल आता जाता है उनको नोट किया करो, कितना गया कितना आया, जो बाहर लोडिंग अनलोडिंग होती वो करने लगा। एक दिन देखा कोई हिसाब हो रहा था तो वो हिसाब में भी कैलकुलेशन कर दिया। बोले अच्छा तुम्हें हिसाब करना भी आता है? बोले हाँ हिसाब करना आता है। लगा ये लड़का तो योग्य है, इसको हिसाब करने में लगा दो। धीरे धीरे बढ़ा, उसने उसे सेल्स में बिठाया। देखा तो इतनी कुशलता से वो व्यापार किया कि दूसरे की अपेक्षा बहुत आगे। उसने बिक्री बढ़ा दी। सेठ को बहुत पसंद आया। उसने उसको और प्रमोट कर दिया। धीरे 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 उसके गुणों और विनम्रता से सेठ ने उसको अपना हेड, प्रधान, मैनेजर बना दिया। अब मैनेजर बना दिया
तो सब तरफ खुसर फुसर चालू हो गई, उससे जलने वाले लोग बढ़ गए। लोगों ने सेठ के कान भरना शुरू कर दिया कि आदमी ईमानदार नहीं है, ये बेईमान है, और ये हमेशा अपने कमरे में जाता है तो बंद रहता है कमरे में, इसको ये हमेशा बंद रखता है, कभी नहीं मिलता, और इसके कमरे में एक अटैची है, वो बंद करके रोज वो अटैची खोलता है, पता नहीं क्या करता है। सेठ को संशय हुआ। सेठ ने पूछा, बोलो भाई क्या कर? बोले कुछ नहीं करता, मैं कमरे में जाता हूं, बंद रहता हूं। एक बार एक सुराख से सेठ को दिखाया कि ये गया कमरे में गया, अटैची खोल रहा है, वापस बंद कर रहा है, कुछ उसमें से निकाल रहा है, वापस रख रहा है। अब तो सेठ को पूरा संदेह हो गया कि ये आदमी जरूर गड़बड़ है और कुछ माल इधर से उधर कर रहा है। सेठ ने दरवाजा खटखटाया। उसने कहा, सेठ साहब दरवाजा मत खुलवाओ। नहीं खोलना होगा। बोले मत खुलवाओ, अगर खुलवाओगे तो मैं यहां नहीं रह पाऊंगा। नहीं खोलो। जबरदस्ती दरवाजा खोला। उसने कहा ठीक है, इतना दरवाजा खोल लिया, पेटी मत खुलवाना। नहीं, पेटी भी खुलेगा। उसे एक तरफ किया। सेठ को तो ऐसा लग रहा था कि यहां कुछ धन रखा हुआ है। उसने उसकी पेटी खोली तो कुछ नहीं, उस पेटी में एक कुर्ता, एक छोटा सा फटा सा पैजामा और एक टोपी थी। बोले ये क्या है? बोले सेठ जी बस यही मेरी हस्ती है, यही मेरी हैसियत है, मैं यही लेकर आपके यहाँ आया था और मैं रोज इस पेटी को खोलकर यही देखता था कि बस मेरी औकात तो ये है। आज जितना विस्तार है वो मेरा नहीं है। मैं किस स्थिति में आया था सेठ जी, लेकिन आपने आज ये सब उजागर कर दिया तो मुझे लगता है कि अब मैं यहां नहीं रह सकता, मैं इस घर से जाता हूं। यह है विनम्रता का आदर्श। सेठ कहा नहीं, तुम जैसे ईमानदार आदमी को मैं यहां से नहीं हटा कर सकता, मुझे माफ करना, मैंने गलती कर दी, मुझे क्षमा करो। लेकिन कहा सेठ जी अब बहुत दूर हो गई, अब मैं जा रहा हूं। बंधुओं, जो व्यक्ति अपनी इस तरह की असलियत को याद रखता है वो कितना भी ऊंचा क्यों न उठ जाए, समझता है मैं जहां के तहां हूं। कई लोग हैं कहते हैं ना, पैदल से प्यादो भयो, क्या तिरछो तिरछो जाए, ओहदे से प्यादो भयो तिरछा तिरछा जाए, जे गरीब के धन बढ़े। क्या रहीम ऐसा करके है कि जिसके पास थोड़ा सा कुछ बढ़ता है तो वो एकदम ऐतराता चलता है। तो ये जो चीजें हैं अपने जीवन में बदलाव लाना चाहिए। अपनी असलियत को याद रखो, कभी अभिमान नहीं होगा। अपने से बड़ों का गुण ग्रहण करने की कोशिश करो, बड़ों के बड़प्पन को स्वीकार करो, आपके अंदर विनम्रता बनी रहेगी। दूसरे भी मुझसे बड़े हैं, इसका एहसास और आभास यदि आपके मन में होगा तो आप समझोगे कि नहीं मैं ठीक हूं और अपने आप को बड़ा मानने लगोगे। विनम्रता खत्म। विनम्र जनों की संगति करो। मैंने देखा जितने भी लोग ऊंचाइयां छूते हैं उनके जीवन में विनम्रता दिखाई पड़ती है। जो समृद्धि के शिखर पर है वे एकदम साधारण रूप में दिखते हैं और वाकई में उनकी यही विनम्रता उनको ऊंचा उठाती है। मेरे संपर्क में बहुत सारे लोग हैं जो आज वैभव के शिखर पर बैठे हैं लेकिन विनम्रता की प्रतिमूर्ति हैं। रंच मात्र न अपने धन का अभिमान न अपनी पावर का अभिमान। साधारण व्यक्ति से भी बहुत आसानी से बात करते हैं। और कुछ और लोग जो होते हैं, जो नए नए होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि अपने नीचे किसी को, अपने ऊपर किसी को मानते ही नहीं। और चौथी बात, हर पल विनम्रता की धुन रखो। मुझे विनम्र रहना है, मुझे विनम्र रहना है, मुझे विनम्र रहना है, मुझे आदर रखना है, मुझे विनम्र रहना है, मुझे बहुमान करना है।
ये बात अपने मन में बार बार दोहराओ। अभिमान कभी नहीं उमड़ेगा और जीवन का पथ अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। आप चाहे कहीं भी जाएं, इन चारों बातों को आत्मसात कर लें। जीवन में अहंकार कभी भी अपना सिर नहीं उठा सकेगा। स्वरूप का बोध, संयोगों की नश्वरता, पुण्य पाप का खेल और विनम्रता को जीवन का आदर्श बनाकर चलने वाले व्यक्ति निश्चित तौर पर अपने जीवन को ऊंचा उठाने में समर्थ हो सकते हैं। ये ऊंचाई का सभी स्पर्श करे और अहंकार से मुक्त हो सके। इसी भाव के साथ आज मैं यहीं पर विराम ले रहा हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बोलिए परम प्रेम से रह सागर जी महाराज की। ये जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।